हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम। तो बच्चों, बहुत सारी डायनेस्टीज ने भारत के ऊपर राज किया है अर्ली मेडिवल पीरियड में। नॉर्थ में राजपूत थे, जैसे कि गजनवीड्स, गोरिड्स, पाल्स, गुर्जारा, प्रतिहार्स। ये बहुत शक्तिशाली थे नॉर्थ में। इस पीरियड को राजपूतों का दबदबा वाला पीरियड माना जाता है। उन्होंने नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपने राज्य स्थापित किए एंड प्रोटेक्टेड द लैंड फ्रॉम द अरब एंड टर्किश एंडेवर्स। तो बच्चों, इन द नॉर्थ में राजपूत, प्रतिहार्स, गजनवीज, गोरिड्स, गुर्जर्स, पाल्स, ये सब जो थे, ये अपनी को सुप्रीमेसी अपनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। इन द डेक्कन देयर वर द राष्ट्रकूटास और कुछ दूसरे छोटे छोटे राज्य थे। साउथ में डायनेस्टीज थी, जैसे कि पल्लवास, पांड्यास और चोलास, जो कि छोटे छोटे स्टेट्स पर राज करती थी और वो अपने राज्य को विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करती रहती थी। नॉर्थ इंडिया। तो अब हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो राजपूत वर्ड है वो संस्कृत के वर्ड राजपुताना से आया है, जिसका मतलब होता है कि राजा का बेटा। तो जैसे कि हिस्टोरियंस में अलग अलग ओपिनियंस हैं उस ओरिजिन के बारे में। कुछ विश्वास करते हैं कि वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स हैं। राजपूत जो है वो ऐसा विश्वास करते हैं कि अपने बारे में कि टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ क्षत्रियास, क्षत्रियों के अनुयायी हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं, और वॉरियर क्लास ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक युग के योद्धा श्रेणी के लोग हैं। और वो अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं, जो कि सन फैमिली से बिलोंग करते थे, या चंद्रवंशी बोलते हैं, जो कि मून फैमिली से बिलोंग करते थे। तो स्टिल देयर आर अदर्स जो कि अपने आप को फायर फैमिली यानी कि अग्निकुल से भी संबंधित मानते हैं। उनका विश्वास था कि वो एक सेक्रीफाइसल फायर से पैदा हुए हैं। अब हम तोमर्स ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि 18th सेंचुरी से पहले तोमर ने दिल्ली के शहर पर राज किया। दिल्ली का जो शहर था वो पाया गया था, विच वॉज लेटर एनेक्स्ड बाय द चौहान्स, जिस पर बाद में चौहान्स ने राज किया। अब चौहान्स ऑफ राजस्थान। तो चौहान्स को चहामानास भी बोला जाता है, जो कि अग्निकुल से संबंधित है। और मोस्ट पावरफुल चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान शासक था, और उसने मोहम्मद गोरी को 1991 में हराया था। पृथ्वीराज चौहान की जो गाथाएं हैं वो उनके चंद्रबरदाई में, उनकी फेमस बुक पृथ्वीराज रासो में लिखी गई हैं। अब द सोलंकीज ऑफ गुजरात। सोलंकीज को चालुक्यास भी बोला जाता है गुजरात का। और मोस्ट पावरफुल रूलर जो है इस युग का वो है सिद्धार्थ राज। तो सोलंकी रूलर्स ने दिलवाड़ा टेम्पल बनाया है माउंट आबू में, और सन टेम्पल बनाया है मथुरा में। द परमार्स ऑफ मालवा। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक जो था परमार से, वो था भोज परमार। धार जो थी वो इसकी राजधानी थी। द गजनवीज, द टर्किश इन्वेशन। तो जो टर्किश का विस्तार हुआ था 1000 साल पहले, बहुत सारे फॉरेन जो विदेशी लोग थे वो भारत आए थे और पर्वतों को पास करके नॉर्थ वेस्ट से। तो महमूद जो कि गजनी का शासक था, लेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ अटैक, उसने भारत पर हमला किया था। महमूद गजनवी जो था सबसे पावरफुल शासक था और आउटस्टैंडिंग टर्किश रूलर। तो टर्किश जो है वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था, और उसका वो एक एम्बिशियस पर्सन था, और वो एक सेंट्रल एशिया में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करना चाहता था। एंड ही हैड हर्ड ऑफ द इमेंस वेल्थ ऑफ द इंडियन टेम्पल्स। उसने सुना था कि भारत में मंदिरों में बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा संपन्न है भारत के जो मंदिर हैं, और उसने भारत पर चढ़ाई करने का सोच लिया और मंदिरों को के धन को लूटना शुरू कर दिया। द गोरिड्स। तो गजनी की ही तरह गौर एक छोटा सा राज्य था जो आजकल अफगानिस्तान में है, और ये मुइजुद्दीन मोहम्मद इस पर राज करता था। एंड ही वाज द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम घोर इन अफगानिस्तान, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल शासक था गौर डायनेस्टी का। However, the Ghaznavis became weak। जब वो कमजोर हो गए महमूद की डेथ के बाद, तो मोहम्मद गोरी ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया, और गौर जो थे वो एक बार फिर से आजाद हो गए, और उन्होंने फिर और जितनी भी गजनवी टेरिटरीज थी अपने राज्य में
मिला ली। द बैटल्स ऑफ टेरिन, तो 1991 में मोहम्मद घोरी की जो सेनाएं थी और पृथ्वीराज चौहान की थी वो आपस में लड़ाई हुई उनमें टेरिन में अबाउट 80 मील्स फ्रॉम दिल्ली। तो मोहम्मद घोरी ने अपनी सेना को 1192 में ऑर्गेनाइज किया और एक बार फिर से पृथ्वीराज के से युद्ध के मैदान में मिला। पृथ्वीराज अपील टू द नेबरिंग किंग्स फॉर हेल्प, पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राज्यों से राजाओं से मदद मांगी। ऑल्दो सम ऑफ द राजपूत केम फॉरवर्ड, लेकिन राजा जयचंद्र जो थे कन्नौज के राजा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल राजपूत थे जो कि दूर रहे। पृथ्वीराज हार गया था एंड कैप्चर्ड द कैप्चर्ड हिज किंगडम वाज ऑक्यूपाइड, वो पृथ्वीराज पकड़ा गया और उसकी जो राज्य था वो ले लिया गया। मोहम्मद गोरी का 1206 में मर्डर हो गया एंड अब उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐबक जो था वो इंडिपेंडेंट था। इसके बाद रीजंस बिहाइंड टर्किश सक्सेस, जबकि राजपूत जो थे वो बहादुरी से उन्होंने राज्य किया, लेकिन वो भी टर्किश से हरा दिए गए एंड उसके पीछे कुछ कारण थे कि राजपूत जो थे वो यूनाइटेड नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी एंड वो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो टर्किश ने उस चीज का फायदा उठाया। दूसरा, राजपूत जो थे वो ट्रेडिशनल मोड को फॉलो करते थे, जैसे कि हाथी यूज करते थे, जबकि टर्किश जो थे वो घोड़े यूज करते थे जो कि ज्यादा तेज भागते हैं। तो इस तरह से देयर आर्मी वाज बेटर ऑक्यूपाइड एंड देयर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज वर सुपीरियर। इसके बाद स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, तो कन्नौज जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट शहर था नॉर्थ इंडिया में। इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक थी कि जो कोई भी कन्नौज पर राज करता था वो सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर सकता था, गंगा वैली के, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, मिनरल्स। तो लार्ज किंगडम्स जो थे इस युग के 750 से 1000 तक के, वो थे गुजारा, प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पाल्स, जो कि एक दूसरे से अपने कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए लगातार लड़ाई में लगे हुए थे। और ये जो उनकी लड़ाई थी वो 2 सेंचुरीज तक चली एंड वीकेंड ऑल 3 डायनेस्टीज, 3 पीढ़ियों तक वो चलते रहे। उसके बाद द पाल्स, तो पाल्स ने इस एरिया पर रूल्ड ओवर द रीजन स्ट्रेस्ड इन द प्रेजेंट डे बिहार, बिहार में जो है वहां पर राज किया, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। पहले शासक जो थे वो इस डायनेस्टी के वो थे गोपाला, वो उनके बेटे के साथ, धर्मपाल के साथ, उन्होंने अपना राज्य को विस्तार किया और उसको शक्तिशाली बनाया। धर्मपाल ऑल्सो इनकरेज्ड, उन्होंने वहां पर व्यापार को साउथ ईस्ट एशिया में विस्तार किया। अनदर पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज देवापाल। तो पाल्स के शासन के समय वहां पर बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी थी, हर एक जगह पाल्स जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने बहुत सारे स्तूप और बनाए और मोनेस्ट्रीज को डोनेशंस दी। 12th सेंचुरी में द सेना सक्सीड द पाल्स एंड रूल्ड, जब तक कि मुस्लिम्स को हरा नहीं दिया गया। दे वर डिफीटेड बाय द मुस्लिम ने जब तक उनको हरा नहीं दिया गया। उसके बाद गुर्जारा प्रतिहार, तो ड्यूरिंग द अर्ली 8th सेंचुरी गुर्जारा प्रतिहार ने सदर्न राजस्थान और गुजरात के हिस्सों पर शासन किया। राजा भोज थे जो कि इस डायनेस्टी के सबसे बड़े शासक थे। इसके बाद द डीकेन, जो नदी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया है उसको डीकेन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूटास जो थे वो इस रीजन के सबसे पावरफुल शासक थे। राष्ट्रकूटास 8th सेंचुरी के में सबसे ज्यादा उभर कर आए अंडर दंती दुर्गा। वो और उनके जो सक्सेसर थे कृष्णा वन, उन्होंने राष्ट्रकूटा को जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है उसको बनाया। राष्ट्रकूटा's रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। उन्होंने फेमस कैलाश टेम्पल एलोरा में है और रॉक कट केव्स है एलिफेंटा में, जो कि इस पीरियड की मेन कार्विंग है। उसके बाद दूसरे राज्य जैसे यादव ऑफ देवागिरी, भीलामा फाउंडेड द किंगडम इन द 12th सेंचुरी। जल्दी ही यादव ने कॉन्सोलिडेट किया अपने आप को इस एरिया में, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में। उसके बाद चालुक्यास ऑफ कल्याणी, कल्याणी के जो चालुक्यास थे वो भी बाद में चालुक्यास के नाम से फेमस हुए और द वेस्टर्न चालुक्य के नाम से। विक, विक्रमंका वाज देयर ग्रेटेस्ट रूलर। होयसलास ऑफ द्वार समुद्रा, तो होयसलास जो थे उन्होंने उस एरिया पर राज्य किया जो कि आजकल कर्नाटका में है। सबसे ज्यादा पावरफुल राजा जो था इस होयसलास का वो थे विष्णुवर्धन। के बाद साउथ इंडिया,
तो साउथ इंडिया में 3 पावरफुल किंगडम्स थे जो कि पल्लवास, पांड्यास और चोलास थे। उनके बीच में सुप्रीमेसी के लिए हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। तो द पालस 7th और 8th सेंचुरी में पालस जो थे बहुत पावरफुल हो गए थे। कंचीपुरम वाज द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम। उसके बाद पांड्यास, दे रूल्ड इन द रीजन, जो कि आजकल प्रेजेंट डे में मदुरई में है, और ये उनकी राजधानी भी थी। मदुरई वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। उसके बाद चोलास, चोलास ने एक पावरफुल एम्पायर बनाया साउथ इंडिया में, वो इस वजह से क्योंकि देवर नोन एज द एम्पीरियल चोलास। उसके बाद द चोला एम्पायर, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वाज विजयालया, जो कि 846 से 871 तक उन्होंने शासन किया, और उन्होंने नॉर्थ रीजन में कावेरी नदी के नॉर्थ रीजन में राज किया। एंड उन्होंने थंजावुर, जो तंजौर जिसको बोलते हैं, और उसकी राजधानी पर उन्होंने विजय हासिल करी। एंड बाद में कर्नाटका वन कंक्वेड मदुरई फ्रॉम द पांड्यास एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडावन। इसके बाद राजा राजा वन, चोला रूलर जो थे जिसको राजा राजा वन बोलते थे, वॉज ए ब्रिलियंट कमांडर। इसके बाद राजेंद्र चोला 1016 से 1044 तक। राजेंद्र चोला जो थे वो राजा राजा वन के बेटे थे, एंड ही वाज मोर एम्बिशियस देन हिज फादर, और उन्होंने एक अपने साइक्लोन श्रीलंका को एक्सपीडिशन किया और इसको कब्जा कर लिया। देन ही टर्न टू कलिंगा, जो उड़ीसा को बोलते हैं, एंड बंगाल। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर, तो चोला एम्पायर जो था वो 1122 के बाद उसका पतन होने लगा, और चालुक्यास जो थे उन्होंने विक्रमादित्य जो उनका शासक था वो पकड़ा गया, वेंगी फ्रॉम चोलास। उसके बाद चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंगडम था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जो कि मंडलम थे, और जो कि गवर्नर्स के द्वारा देखभाल की जाती थी, और हर एक मंडल जो था वो फर्दर मेमोरियल्स में डिवाइडेड था, जिन्हें की वलंदूस बोलते थे। और ये वलंदूस में बहुत सारे गांव आते थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई थी। चोला राज चोला राजा जो होते थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी उनके पास, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था रूरल एरिया में वो गांव वाले खुद चलाते थे थ्रू ए विलेज असेंबली और सभा। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन जो थी राज्य की, वो दैट ऑफ द कॉमन पीपल वाज साउंड। एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। प्रॉपर अरेंजमेंट थे इरिगेशन के, और नए एरियाज थे जो कल्टीवेशन के लिए लाए गए थे, के अंडर आते थे, विद द इनिशिएशन ऑफ रिच टेम्पल्स ऑफ द किंगडम। इसके बाद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, तो चोलास एडमिनिस्ट्रेशन में दो मेन सोर्सेज थे रेवेन्यू के, जो थे रेवेन्यूज ऑन लैंड एंड द प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड। तो गांव में सभाएं होती थी जो कि टैक्सेस और रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए की जाती थी। इसके बाद रिलीजियस बिलीव्स, चोला रूलर जो थे वो लिबरल पॉलिसी पर विश्वास करते थे धर्म की, जबकि लोग जो थे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए आजाद थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो था वाज द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड एन इंक्रीज इन ट्रेड बिटवीन द ओवरफ्लोइंग एरिया थ्रू आउट द तमिल रीजन एंड आउटसाइड। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, तो 1011 में एक फेमस टेम्पल बना जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जो कि फेमस चोला शासक राजा राजा वन ने बनाया था। ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल था। द रथास एंड द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, दो मंदिर की फॉर्म्स थी जो कि साउथ में पाई जाती थी, रॉक कट टेम्पल और श्राइन्स। तो श्राइन्स को रथ भी बोलते थे। फेमस रथ जो था महाबलीपुरम का वो राजा नरसिम्हा रामन वन ने बनाया था, पल्लवा डायनेस्टी के जो थे, एंड ईच रथ वाज कट फ्रॉम ए ह्यूज सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, चोला पीरियड जो था वो रीजनल लैंग्वेज में का गवाही देता है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड किए गए हैं। तो जो कवि थे कंबन, उन्होंने रामावतारम की रचना की।